जी अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 दिस इज़ योर इंग्लिश लेक्चर और हम कर रहे हैं रीडिंग आपकी स्टोरी की जिसका नाम है निकोबोबिनस। और आई होप आपने क्वेश्चंस जो अब तक सेंड किए थे उनको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक पे नोट कर लिया होगा और अब नोटबुक्स पे आप क्वेश्चन नोट कर चुके हैं और तो आपको अब तक की स्टोरी भी बहुत हद तक समझ में आ चुकी होगी। तो लेट्स सी कि हमारी स्टोरी में आगे क्या हो रहा है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि स्टोरी में निकोबोबिनस और उसकी फ्रेंड रोज़ी जो है वो किसी अपने एडवेंचर पे जा रहे हैं और उनको वॉचमैन ने उनको देख लिया है और वॉचमैन जो है वो उनके पीछे भाग के उनके पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर यंग किड्स लाइक रोज़ी एंड निकोबोबिनस टू गो आउटसाइड इस रात के इस सुबह के इस टाइम पर। तो वो थोड़े से सस्पिशियस हो गए हैं दोनों। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। Got you, said the voice, and Nicobominus felt 5 thick fingers on his neck. Got you, पकड़ लिया। Got you का मतलब होता है तुम्हें पकड़ लिया। Said the voice, उस आवाज़ ने कहा। अब वो आवाज़ क्योंकि पीछे से निकोबोबिनस को क्योंकि पीछे से उसने ग्रैब किया है, तो निकोबोबिनस को पता नहीं है कौन है, लेकिन उसको आवाज़ जो है वो आ रही है। एंड निकोबोबिनस ने फील की या महसूस की 5 मोटी उंगलियां अपनी गर्दन पर, क्योंकि वो जो वॉचमैन या जब कोई भी शख्स जो पीछे है उसने गर्दन से उसको दबोच लिया है अपनी पूरे हाथ से। आओ सेड निकोबोबिनस ने कहा आओ, ज़ाहिर है उसको पकड़ा है जब तो उसे ज़रूर दर्द हुआ होगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सेड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा। And Nicobominus felt 5 more thick fingers round his wrist. तो निकोबोबिनस ने 5 और उंगलियां अपनी रिस्ट पर, रिस्ट क्या होती है, बाजू, कलाई पर महसूस की। यानी इसका मतलब है कि वो जो आदमी है जिसकी बड़ी खतरनाक सी सख्त सी आवाज़ आ रही है, एक हाथ से उसने निकोबोबिनस की गर्दन को पकड़ा है और दूसरे हाथ से उसने निकोबोबिनस की बाजू पकड़ ली है। बट निकोबोबिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, लेकिन निकोबोबिनस ने बजाय कि वो भाग जाता, भागने की ट्राई करता, भागने की कोशिश करने की बजाय ही डबल्ड हिमसेल्फ अप, उसने अपने आप को डबल कर लिया। डबल से मुराद होती है अपने आप को यूँ रोल कर लिया, यूँ ऐसे अपने आप को फोल्ड कर लिया। एंड वेंट बैकवर्ड्स, अब वो बजाय आगे भागने के निकोबोबिनस ने बड़ी होशियारी से अपने आप को मोड़ कर वो पीछे की तरफ हो गया। ठीक है, पीछे की तरफ, जैसे अगर आपको भी कोई पकड़ने की कोशिश करे, आप ज़रूर ऐसे करते होंगे कि जब आप खेल रहे हैं एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, तो जैसे कोई आपको पकड़े तो बजाय आगे को भागने के उसको ज़रा ट्रिक करते हुए अपने आप को रोल करके पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। एज़ फास्ट एज ही कुड, इतनी तेज़ी से जितना तेज़ी से वो कर सकता था। सो द मैन्स लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम, कि आदमी की जो टांगें थी वो नॉक्ड एक दूसरे के अंदर उलझ गईं अब उसके नीचे। एंड ही लैंडेड इन अ पाइल ऑफ लीव्स, और वो गिर पड़ा। पाइल कहते हैं ढेर को, पाइल किसे कहते हैं, ढेर को, पाइल ऑफ लीव्स। और वो एक पत्तों के ढेर के ऊपर वो जो आदमी था वो गिर पड़ा। ठीक है। आर यू ऑल राइट कॉल्ड रोज़ी, रोज़ी ने अब देखा कि आगे तो कुछ मामला जो है ना वो ठीक नहीं चल रहा, तो रोज़ी ने उसे बुलाया। रोज़ी ने उसे कहा कि तुम ठीक हो। बट शी डिड नॉट हीयर एनी रिप्लाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं सुना, यानी उसने कोई निकोबोबिनस का जवाब नहीं सुना। एक्सेप्ट फॉर द मैन, सिवाय कि वो आदमी वो ग्राउल्ड, जो कि गुस्से में बोल रहा था। ग्राउल किसे कहते हैं, गुस्से में बोलना, जैसे ग्राउल कहते हैं शेर की धाड़ को। तो जब बहुत गुस्से में हम बोलते हैं तो हम उसे ग्राउल कहते हैं। तो यानी रोज़ी ने पूछा तो निकोबोबिनस ने से था कि आर यू ऑल राइट, लेकिन निकोबोबिनस ने तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ उसने आदमी के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, बस तुम ठहरो ज़रा, मेरा इंतज़ार करो तुम दोनों। यानी जैसे वो ज़ाहिर है हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत ही गुस्से में है और वो उनको कह रहा है कि तुम ज़रा इधर ही ठहरो, मैं आके तुम लोग दोनों को पकड़ता हूँ। ओह डियर सेड रोज़ी, साउंड्स लाइक ट्रबल। ओह डियर, रोज़ी ने कहा, साउंड्स यानी लगता है कि कोई मुसीबत है, साउंड्स लाइक ट्रबल, यानी रोज़ी को अब उस सारे सिचुएशन से, सीन से और उस आदमी की आवाज़ से अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे लिए कोई
मुसीबत आने वाली है। एंड शी वॉज राइट, और वो बिल्कुल ठीक थी। अब यहीं से हम चैप्टर 2 की जो आपका साथ ही शुरू हो रहा है, इसकी रीडिंग हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। निकोबोबिनस रैन एज फास्ट एज ही कुड। निकोबोबिनस भागा जितनी तेज़ वो भाग सकता था। एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज़ी से वो भाग सकता था। अक्रॉस द लॉन, डाउन द पाथ, राउंड द हेज एंड इनटू अ लिटिल शेड एंड बोल्टेड द डोर। आप ये जब खुले एक मैदान में एक दूसरे को पकड़े होते हैं तो क्या होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक झाड़ी के पीछे, कभी दरख्त का चक्कर लगाया, तो निकोबोबिनस के पीछे वो भाग रहा है और निकोबोबिनस ने ज़ाहिर अपनी जान बचानी है। उस आदमी के इरादे को अच्छे नहीं ज़्यादा लग रहा है, तो निकोबोबिनस भी भागा अक्रॉस द लॉन, लॉन में से, डाउन द पाथ, नीचे की तरफ रास्ते में, राउंड द हेज, एक झाड़ी के इर्द गिर्द, एंड इनटू अ लिटिल शेड, और एक छोटे से शेड होता है जहाँ सायादार, यानी ऐसे छत छोटी सी बनी होगी ना, एक छोटे से शेड के अंदर गया। जैसे छोटा सा कमरा किसी भी बाग में, पार्क में को वॉचमैन के रहने के लिए, या किसी भी छोटा सा कमरा बना होता है, वो उस शेड के अंदर गया। एंड बोल्टेड द डोर, और उसने दरवाज़ा कर लिया अंदर से बंद। बोल्टेड का मतलब उसने यूँ नॉब घुमाकर उसे लॉक कर लिया। ओपन अप क्राइड द मैन, अब आदमी फिर चिल्लाया, खोलो। एंड द हिंजेस क्रीक्ड एंड द डोर शुक। हिंजेस जो उसकी चटखनी कहते हैं जिसको दरवाज़ा जिससे बंद करते हैं, क्रीक्ड जैसे वो आवाज़ निकालती है ना, उसकी आवाज़ आई। एंड द डोर शुक, और दरवाज़ा हिला। एंड ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट, और उसने उसे बैंग, एक तो होता है नॉक, नॉक होता है यूँ खटखटाना, बैंग का मतलब है धड़धड़ाना ज़ोर ज़ोर से। ही बैंग्ड इट विद हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से उसने उसे ज़ोर से धड़धड़ाया। द डोर इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, दरवाज़ा गोइंग टू लास्ट यानी ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो आदमी जिस तरीके से उसे खटखटा रहा है ना, बल्कि धड़धड़ा रहा है और ज़ोर ज़ोर से उसको पीट रहा है। तो निकोबोबिनस टू हिमसेल्फ, निकोबोबिनस ने अपने आप में सोचा कि ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक तो नहीं बचने वाला। एंड ही ड्रैग्ड अ लार्ज ओल्ड स्टोन रोलर अप अगेंस्ट इट। यानी ड्रैग का मतलब उसने खींचा यानी घसीटा एक बहुत बड़ा पुराना पत्थर का रोलर ये जो ऐसे सड़क को रोल करने वाला या ज़मीन को लेवल करने वाला, आपने शायद कोई पिच जब लेवल करे होते ना, तब शायद देखा हो कि एक तरफ से उससे पकड़ के खींचते हैं, ऐसे रोलर सा होता है। तो वो बड़ा सा पुराना पत्थर का रोलर उसने खींच कर जो है ना अगेंस्ट इट, यानी दरवाजे के साथ रख दिया। उसने कहा दरवाज़ा टूट भी जाए तो ये आदमी जो है अंदर ना आ सके, एक बड़ा सा रोलर उसने ड्रैग करके वहाँ रख दिया। ओपन दिस डोर एट वंस, हैड यू हियर, द मैन वॉज शाउटिंग, आदमी चीख रहा था। ओपन द डोर एट वंस, दरवाज़ा फ़ौरन खोलो। एट वंस का क्या मतलब होता है, फ़ौरन। डिड यू हियर, कि तुम सुन रहे हो, सुना तुमने। But Nicobovinus did not hear anything at all, लेकिन निकोबोबिनस ने कुछ नहीं, anything at all, बिल्कुल कुछ नहीं सुना। He was too amazed by what he had found, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा amazed था, बहुत हैरान, लेकिन ये अच्छा वाला हैरान, सरप्राइज यानी बहुत ही हैरान था, but what he had found, जो उसे मिला था। अब देखते हैं निकोबोबिनस को क्या मिला है। You will have to come eventually, the man was saying. आदमी कह रहा था कि you have to come out, तुम्हें आना तो पड़ेगा बाहर। Eventually का मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार तुम्हें बाहर आना तो पड़ेगा। And the longer you leave it, the worse it will be for you. कभी कभी आपको अपनी पेरेंट्स की तरफ से भी ऐसी ही धमकी मिलती होगी कि आप जितनी देर लगा रहे हैं उतना मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वह आदमी भी कुछ इसी तरह से कह रहा है कि द लॉन्गर यू लीव इट, तुम जितना लंबा इसको खींचोगे या जितनी देर करोगे, द वर्स इट विल बी फॉर यू, ये उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा। बट ही कुड हैव सेव्ड हिज ब्रेथ, वो अपने सांस बचा सकता था, यानी वो इतना जो बाहर शोर मचा रहा है तो वो थोड़ा रेस्ट कर सकता था,
क्योंकि निको बोबिनस तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा। निको बोबिनस को कोई अब तो डर भी नहीं लग रहा उससे। निको बोबिनस वॉज ऑन हिज नीज। निको बोबिनस अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ था। एग्जामिनिंग, वो मुआयना कर रहा था। व्हाट ही हैड रिवील्ड, जो कुछ उसने ज़ाहिर किया था या जो कुछ उसने ढूंढा था, जो कुछ उसको मिला था। व्हेन ही मूव द रोलर, जब उसने रोलर को मूव किया था। रोलर को उसने मूव करके दरवाजे के पास किया है ना, तो रोलर के नीचे से उसको कुछ मिला है। ही ब्रश्ड ऑफ द डस्ट, उसने डस्ट यानी मिट्टी को ब्रश ऑफ किया, साफ़ किया। एंड अनडिड द कैच, और वहाँ पर एक हैंडल था, उसने उसको खोला। एंड देन लिफ्टेड इट अप, और उसने उसे यूँ खींच लिया। वहाँ पर उसने रोलर को पीछे किया तो उसको नीचे से एक दरवाज़ा मिला। अब उसने उसका हैंडल खोला और उसको खींचा। राइट, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डोर डाउन सेट द मैन। अब वो बाहर खड़ा आदमी जो है वो बोलता जा रहा है, वो कह रहा है कि अच्छा मैं अब इस दरवाज़े को तोड़ने लगा। आई एम गोइंग टू ब्रेक, मैं तोड़ने वाला हूँ इस दरवाज़े को। एंड देन बिकॉज ही न्यू he would have to repair the door himself, he added, do you hear? अब उसने धमकी तो दे दी कि मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो लगता है कि वो शेड जो है ना उसी वॉचमैन का शेड है, और वो कह रहा है कि इसको ठीक भी तो मुझे ही फिर कराना पड़ेगा ना। तो उसने फिर उसे कहा, सुना तुमने? यानी उसका तोड़ने का इरादा नहीं, वो सिर्फ निको बोबिनस को डरा रहा है। बट निको बोबिनस डिड नॉट हियर, लेकिन निको बोबिनस ने कुछ नहीं सुना। Nico Bobinis had disappeared through the trapdoor he had discovered. अब इस तरह का जो खुफिया दरवाज़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रैपडोर, खुफिया दरवाज़ा। निको बोबिनस डिसअपियर्ड, गायब हो गया, अंदर चला गया उस ट्रैपडोर यानी कि खुफिया दरवाजे में से। he had discovered, जो कि उसने अभी अभी ढूंढा था। and was running down stone steps that were slippery with slime and that smelt of graveyards, and was running down, और वो नीचे भाग कर जा रहा था, stone steps, पत्थर की बनी हुई सीढ़ियों पर, that were slippery, जो बहुत ही स्लिपरी थी, फिसलने वाली थी, with slime, उसके ऊपर काई वगैरह। ज़ाहिर एक ट्रैप डोर है, वो खुफिया दरवाज़ा, तो वो रोज़ तो खुलता नहीं होगा, रोज़ वहाँ की सफाई तो कोई करता नहीं होगा। तो वो सीढ़ियाँ, पत्थर की सीढ़ियों में से वो नीचे भाग के जाने लगा, और वो काफ़ी स्लिपरी थी क्योंकि उस पर काई कुछ भी जमा हुआ ऐसा था जिसकी वजह से वो स्लिपरी थी। एंड दैट स्मेल्ड, ये स्मेल की सेकेंड फॉर्म है, स्मेल, और वहाँ से स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी, किसकी? ग्रेवयार्ड्स की, कब्रिस्तान जैसी बदबू आ रही थी उस जगह से। एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन डीपर इनटू द ग्राउंड अनटिल इट बिकेम पिच ब्लैक, और वो नीचे जाती जा रही थी, डाउन एंड डाउन, नीचे से नीचे जाती जा रही थी, डीपर इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे गहराई में, अनटिल, यहाँ तक के वहाँ बिल्कुल पिच ब्लैक का मतलब होता है बिल्कुल अंधेरा, रोशनी का एक ज़रा भी नहीं।